संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारन। फिलहाल मैं मौजूद हूँ बामनाड़ा बाणा के अंदर, जो कि आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो। साध्वी कंचननाथ एक बार फिर सुर्खियों में है। आज एक बार फिर सोशल मीडिया पे छाई हुई है। जैसा कि आपने पता, अभी पीछे जो डाकल गांव में इन्होंने कठोर तपस्या करी थी 9 दूणों के बीच में, तो ईबीन एक जमीन के अंदर गरौ जून तपस्या करी थी। तो उसके आज मतलब नवरात्रे खत्म हो चुके हैं। कल को आपने पता भी उसका दशहरा, कल दशहरा है। तो आज नवरात्रे खत्म होने पे आप ये देख सकते हो कितनी कन्याओं को यहाँ पे भोजन करवाया जाने लग रहा है, जमाया जाने लग रहा है, आप देखने लग रहे हो। तो जो साध्वी कंचननाथ जी है उनसे भी बातचीत कराएंगे, जो उनके गुरु जी है उनसे भी बातचीत कराएंगे, जो आजाद नाथ जी हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे। हाँ, तो सभी से हम एक एक करके बातचीत कराएंगे और पूछेंगे आखिरकार मतलब सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है। तो आदेश जी ना, आदेश बेटा, समझते कैसे है जी? बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार फिर सुर्खियों में है, एक बार फिर सोशल मीडिया पे कंचननाथ ने तहलका मचा हुआ, धूम जी, मचाई हुई, तो आप जी। क्या कहना चाहोगे? देखो, माई रानी की कृपा तपस्या करती है, कृपा है माई रानी की। उन्होंने गर्भ जून की तपस्या करी है इसने, 9 दिन की। तपस्या। हाँ, गर्भ जून तपस्या करी है। कुछ खाया नहीं गा, कुछ पिया नहीं, बस कल्ला उठो पे पानी लगाया करते थे। जो रात को भी होया करते थे काफी जने, इधर भी लोगों को ऐसे था कि कितने रात को उठती ना होए। जी। हाँ, हाँ, ये एक मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने मतलब कमेंट्स छोड़े हुए हैं, और वैसे भी धारणा बनी हुई थी कि मतलब दिन में तो ऐसे लेट जाते हो, लेकिन रात को है ना ये खाना पीना कर लेते हो। काफी जने थे ऐसी रात को। हाँ। मैं भी होता था, और भी होते थे इधर भक्त जन, 8-10 जने होया करते थे रात में। हाँ, भी उनको तां रखे थे 10 दिन। सबूत है हमारे पास भी, जो कोई कई बार कोई ठान लग गया रात को उठते, उनको मूरे कर देंगे भी, आ देखो भाई ये रात में ये होया करते थे। काफी जने हुए। नहीं, एक मतलब सोचने का विषय है, एक आम इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए। अगर चलो खाना वो छोड़ सकता है, जी जी, ठीक है भाई, थोड़ा सेहत का ध्यान रखा जाए, थोड़ा पतलापन मतलब अपने जो मोटा शरीर है उसको मतलब पतला करने के लिए थोड़ा डाइट पे ध्यान रखा जाए, लेकिन पानी के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता व्यक्ति। ऐसे होता बेटा, मैं तुम्हें बताऊं बात। देखो, बताना तो चाहिए नहीं, हम बताते हैं साधुओं को। क्रिया साधु की बतानी नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इसको फिल्टर कराया जाता है शरीर से पहले। शरीर को फिल्टर करके 10 दिन 15 लस्सी पीनी शुरू कर देते हैं। फिर हौली हौली भोजन कम कर देते हैं, लस्सी चलता है, लस्सी पीते रहते हैं, वो फिल्टर हो जाता है। फिर जिस दिन बहना होता है उस दिन अन्न त्याग देते हैं, अन्न पहले त्याग किया जाता है। ऐसे होता है। अच्छा, और जो मतलब टॉयलेट है, वॉशरूम है, ये सब कुछ नहीं आएगा। वो जो माई रानी की जो किसी के नाम की आप भक्ति करा, तो भक्ति का तो फल मिलता है, उसका आशीर्वाद हो जाता है, कुछ नहीं होता। ठीक। मैंने भी करी है तपस्या। मैंने कितनी बार की है? मैंने तो 3-4 बार ही करी है, 4 बार। मेरे पास भी बहुत होते हैं, मेरे पास इधर भी होते थे, काफी होते थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कंचननाथ को भी सिखा दिया, भी ऐसे करते हैं। हाँ। तो एक और बात है जी, मतलब जो आगे जो तपस्या होगी, जो धूणों के बीच में, क्या वो अब की बार भी होगी? हाँ, जरूर होएगी। कंचननाथ तो ऐसे बोलते हैं, जब तक मैं जीऊंगी तपस्या तो ऐसी करूंगी। तो अब की फिर अगली बार जो तपस्या होगी वो कहाँ होगी? कहाँ हजे पक्का नहीं गए, कई पंचायत आ रही हैं इधर। अच्छा। वो भी सरपंच साहब भी आ रहे हैं। वो कहते हैं हमारे गांव में करवाओ तपस्या, हमारे गांव में करवाओ। भी देखेंगे भी कैसे होता है। हाँ, गांव राम कई आए, 4-5 गांव आ गए। वो सरपंच साहब भी आ रहे हैं, इससे बात करना भी तपस्या हमारे गांव भी बातचीत करेंगे, मिलेंगे सरपंच साहब को जो मतलब इधर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे जी। हाँ, इसकी भक्ति है, ये भक्ति में लीन होती है। इसको माई रानी की ने तपस्या करी, माई रानी की कृपा हुई जी। हाँ, पीली हो रही सी जमा। अच्छा। सबने देखा पहले, अब तो ये बाद में आया। सारा अंग पैर मुंह सिर पीला हो रहा था। अच्छा। हाँ, बड़ी कृपा हुई माई रानी की। बहुत बहुत। तो आप एक बार देखियो भाई, और आज एक बार जो कंचननाथ की गुरुजी हैं उनसे बात करें जी। आदेश जी। आदेश आदेश जी, आज तपस्या पूर्ण हुई है और आपको उसको लेके आपका क्या कहना है? देखो, हमारा तो यही है भी, गांव नगरी पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, और जो भी भगत श्रद्धालु आए हैं, जो मनोकामना लेके आए हैं, माता रानी उनकी पूरी करे जी। अच्छा, बहुत से मतलब कुछ ऐसे बाद में वो क्या इस तरह की भी मतलब नेगेटिविटी डालते हैं कि कंचननाथ पाखंड कर रही है, ढोंग कर रही है, तो ऐसे लोगों को आपका क्या कुछ जवाब है? मैं तो यूं कहूंगी, उनको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे और उन पे भी माता रानी कृपा बनाए रखे जी। हम उनके लिए भी गलत नहीं कहेंगे। हाँ। अच्छा, अगली जो तपस्या है जी वो कब और कौन सी तपस्या रहेगी? अगली तपस्या देखो,
नौ धुने वाली ही होगी पहले, यानी। और वो ये हमारे गंगाना गांव के सरपंच साहब है, इनके गांव में होगी। अच्छा गंगाना की पंचायत यहाँ 3-4 बार आ चुकी है। भाई, आज अगर मैं बात करूं पंचायतों की, तो आज 5 गांव की पंचायत आई हुई है। सभी ये बोल रहे हैं मेरे गांव में, मेरे गांव में। तो सरपंच साहब मौके पे मौजूद है, इनसे बातचीत करें। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? भीम, सरपंच गंगाना। गंगाना गांव से? हाँ जी। तो अच्छा, आपके दिमाग में कैसे आई कि भी हम हमारे गांव में मतलब तपस्या कराएं? क्या आप अपने गांव को वायरल करवाना चाहते हो? भाई साहब, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरपंच भाई भीम गंगाना की तरफ से सबको राम राम। जी जी जी। और भाई साहब, वो कहते हैं ना, मान ले पाखंड है, पाखंड तो भगवान को भी बताती है, जनता का क्या कसूर है जी। जब जनता तो किसी को कुछ भी कह देती है। तो माता जी ने उदाहरण दिया ना, उनको सद्बुद्धि दे भाई, ये किसी पे ऐसे एलिगेशन नहीं लगाए, पाखंड नहीं है भाई साहब। हम तो कंचन माता जी को साक्षात माता रानी का रूप है, भगवान का रूप है कंचन नाथ जी। तो और प्रभु के आदेश और माता जी का आशीर्वाद रहा तो अगली तपस्या गांव गंगाना में होगी, गांव गंगाना की पावन धरा में होंगी। और कंचन माता जी के, देवी के चरण स्वरूप गंगाना में ठीक है, ठीक है। तो भाई, जैसा कि आप देख रहे हो, सुन भी रहे हो, जैसे मतलब एक एक करके हम विचार सबके विमर्श करवा रहे हैं और हो भी रही हैं। तो अभी जो साध्वी कंचन नाथ जी है, उनसे बातचीत करूंगा और पूछूंगा उन्होंने कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तपस्या में, और कैसा उन्होंने। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं जी? ठीक के हो? बारे में पूछे। हाँ ठीक हो आप? हाँ ठीक है। अच्छा, 9 दिन आपने तपस्या की, जो पूरे नवरात्रे आपने तपस्या की, कैसा आपने अनुभव फील किया और क्या क्या आपने मुसीबतों का सामना करना पड़ा? देखो, इस तपस्या में मेरे को कोई कठिनाई नहीं आई जी। किसी चीज का मेरे को सामना नहीं करना पड़ा जी। माता रानी के आशीर्वाद से मेरी तपस्या बहुत अच्छी हुई। अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहने वाले हैं कि मतलब दिन में तो ये वहां पे लेट जाती थी, लेकिन रात को कंचन नाथ क्या है, उठ के खाती पीती सब कुछ काम करती, कि ये उनको आप क्या कहते हो आप उनके बारे में? देखो, हमारे पास भगत होते थे, रात को भी भगत होते थे और गुरुजी भी होते थे। 5-6 जने रहते थे डेरे में। हाँ, तो यही रहते थे मेरे पास ही कुटिया में। जी। हाँ, तो उनसे भी पूछ सकते हो कि भाई कंचनाथ उठी कि नहीं उठी। देखो, हम पब्लिक से तो छुपा लेंगे पर भगवान से तो नहीं छुपा पाएंगे ना। भक्ति तो उन्हीं की कर रहे हैं, अगर उन्हीं से वो करेंगे तो फिर कहाँ बेड़ा पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा, आप पहले भी जो आपने ढाकल गांव में की थी, वो भी आपकी बड़ी कठोर तपस्या थी, जो कि 9 धुनों के बीच में की थी। और अभी आपने जो ये मतलब भूमि का जो ये आपने हाँ गरव जून तपस्या जो आपने की है, ये भी बड़ी कठोर तपस्या। में तो अगर सच्चाई बताऊं तो मैंने सुना ही पहली बार और देखा ही पहली बार था। और आगे जो तो आपकी तपस्या, वो किस तरह की तपस्या रहेगी और कहाँ रहेगी? देखो, आगे तपस्या मैं दिसंबर में करूंगी, जलधारा तपस्या। अच्छा। हाँ, और ये पता नहीं कहाँ करेंगे, जहाँ का दाना पानी। हाँ? गंगाना गांव में। का? गंगाना गंगाना गांव में भाई देखो, होगी। ये इनको इसलिए अब नहीं पता क्योंकि श्रद्धालु आए हुए हैं और उन्होंने गुरु जी से मतलब क्या है, अपना टाइम और अपने मतलब क्या है, सब कुछ मतलब फिक्स करवाया हुआ कि जो साध्वी कंचन नाथ जी, उनके पावन चरण हमारे गांव के अंदर पड़ने चाहिए। तो इसलिए कंचन नाथ जी को तो पता ही नहीं है, लेकिन आपकी तपस्या के गाँव में वो होगी है जी। ये तो उनसे बात करी होगी गुरुजी ने, मुझे तो पता नहीं। हाँ। गुरुजी या माता जी तो का आदेश हो। आप ये गंगाना की सरपंच है, ये बोले थे कि हमारे गांव में गुरुजी आपको तपस्या करनी है। तो हमने बोला गंगाना गांव का कि देखेंगे, तो इनसे पूछ लो। अच्छा, मतलब एक और मतलब भी बना हुआ है कि फेम के चक्कर में कंचन नाथ क्या है, आए दिन नई नई एक्टिविटी कर रही है, लोगों का कुछ ये भी मानना। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, अभी मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये चीज पाखंड लग रही है तो मैं तो 216 घंटे इसमें रही हूँ। आप 24 घंटे इसमें रह के दिखा लो कि मैं मान जाऊँ भी ये पाखंड है। हाँ, आप सब ये पाखंड कह रहे हो, 24 घंटे के लिए कह रही हूँ मैं, सिर्फ 24 घंटा आप इसमें रह के दिखा लो, फिर मैं मान जाऊंगी ये पाखंड है। ये पाखंड कैसे है? हाँ, इनकी मौज है। देखो, किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता। अगर हम अच्छा करेंगे तब भी दुनिया कहेगी, अगर हम कुछ करेंगे भी नहीं तो भी दुनिया कहेगी। तो अंत में आपको जो चाहने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? देखो, भी मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, हमेशा खुश रहे, माता रानी ऐसी आप पे कृपा बनाए रखे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिससे हमने बातचीत करी, जो उनके गुरुजी हैं उनसे बातचीत की, आजाद नाथ जी हैं जो उनसे भी बातचीत करी, और जो जहां उनकी तपस्या होनी उस गांव के सरपंच से हमने बातचीत की।
सभी को लेके आपके क्या कुछ सजेशन है, क्या आपके क्या आपने सोचा, क्या आपके समझ में आई, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।